वाई एम आर इज डिमिनिशेस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कम क्यों होती जाती है? एम आर इज फॉल्स बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एम आर एस कम इसलिए होती जाती है क्यों? क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, क्योंकि जैसे जैसे हम उपयोग बढ़ाते जाते हैं मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है, इससे यूटिलिटी कम मिलती है। In the given example of apple and banana, combination P has only one apple, therefore apple is relatively more important। कि P कॉम्बिनेशन में क्या बताया, हमारे पास सिर्फ एक एप्पल है, जबकि बनाना तो 15 है। तो आज हमारे पास इस वक्त इम्पोर्टेंस किसकी ज़्यादा है? एप्पल की। तो ड्यू टू दिस कंज्यूमर इज़ विलिंग टू गिव अप मोर बनाना फॉर एन एडिशनल एप्पल। तो और एप्पल पाने के लिए वो क्या करेगा? बनाना को छोड़ देगा। But as he consumes more and more apple, his marginal utility from apples keeps on declining। लेकिन जैसे जैसे वो एप्पल की संख्या बढ़ाता जाएगा, एप्पल से मिलने वाली यूटिलिटी उसको धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे शुरू में वो एक एप्पल के लिए 15 से 10 यानी 5 बनाना छोड़ने के लिए तैयार था, दूसरी बार में 4 बनाना, फिर 3 बनाना, फिर 2 बनाना, यानी एप्पल बढ़ते जा रहे थे तो एप्पल की यूटिलिटी उसके लिए कम होती जा रही थी और बनाना कम होता जा रहा था, तो बनाना की यूटिलिटी उसके लिए बढ़ती जा रही थी। इसलिए वो शुरू में ज़्यादा बनाना सेक्रीफाइस करने को तैयार था और बाद में धीरे धीरे कम सेक्रीफाइस करने को तैयार था, इसलिए एमआरएस फॉल होता है। एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, क्या एजम्पशंस है? टू कॉम्बिनेशन, इंडिफरेंस कर्व तभी बनेगा जब हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें हों, 2 कॉम्बिनेशन हो कम से कम। नॉन सैटिटी, it is assumed that consumer has not reached the point of saturation। Consumer always prefer more of both commodities, he always tries to move the higher indifference curve to get higher and higher satisfaction। यानी कभी भी कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होगा, वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए या यूज़ करने के लिए तैयार है। नॉन सैटिटी वाली कंडीशन होगी, ये इसमें बताया। ऑर्डिनल यूटिलिटी, consumer can rank his preferences on the basis of the satisfaction from each bundle of good। कि हमेशा हर गुड के हर बंडल से कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन की रैंक दे सकता है, ये इसमें बताया। ऑर्डिनल अप्रोच फॉलो करेगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, एमआरएस हमेशा डिमिनिश होती जाएगी। कंज्यूमर हमेशा समझदार होगा, वो अपने सेटिस्फेक्शन को पहचानेगा, कब ज़्यादा सेटिस्फाई है कब कम सेटिस्फाई है, तो कंज्यूमर रैशनल है। ये सारी चीज़ें इंडिफरेंस कर्व के एजम्पशंस हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है इंडिफरेंस कर्व की? कि इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व हमेशा ओरिजिन की तरफ, नीचे की तरफ चलते हैं, यानी एक्सिस से मिलने की कोशिश करते हैं। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, हमेशा इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता है? नीचे की ओर डाउनवर्ड होता है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व में जितना ऊंचा कर्व बनेगा वो उतना ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देने वाला है, और जितना अंदर की तरफ नीचा कर्व बनेगा वो उतना ही कम सेटिस्फेक्शन देने वाला है। इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व किसी भी इंडिफरेंस में पर एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व होते हैं, कभी भी वो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी क्रॉस नहीं करते हैं। हर एक का अपना लेवल सेटिस्फेक्शन है, हर एक के अपने अपने कॉम्बिनेशन है, इसलिए वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है 2.7, पेज नंबर 2.17 पर बजट लाइन। So far we have discussed different combination of two goods that provide same level of satisfaction। कि अभी हमने देखा कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो 2 चीज़ों का यूज़ करने पर कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। बट विच कॉम्बिनेशन विल अ कंज्यूमर एक्चुअली परचेज, लेकिन कंज्यूमर एक्चुअली कौन सा कॉम्बिनेशन खरीदे डिपेंड्स अपॉन हिज इनकम। वो उसकी इनकम पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करें। कंज्यूमर्स बजट, इनकम यानी कंज्यूमर का बजट क्या है, वो क्या खरीद सकता है। एंड प्राइजेस ऑफ टू कॉम्बिनेशन,
कंज्यूमर बजट स्टेट द रियल इनकम और परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर फ्रॉम विच ही कैन परचेज सर्टेन क्वांटिटेटिव बंडल्स ऑफ टू गुड्स एट गिवन प्राइस। यानी कंज्यूमर बंधा हुआ है अपने बजट से कि उसका जो बजट है उसमें वो किसी भी दो कॉम्बिनेशन, दो चीज़ों की कितनी कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है, डिपेंड करता है उसके हाथ में कितना पैसा है उस पर। It means a consumer can purchase only those combinations of goods which cost less than or equal to his income। यानी जिनकी कीमत उसकी इनकम के बराबर या इनकम से कम होगी सिर्फ वो वही चीज़ें खरीद सकता है। डेफिनेशन देखिए इसकी, बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। यानी दो चीज़ों के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है बजट लाइन। विच कैन बी परचेज्ड विद इन गिवन इनकम एंड प्राइजेज, जिनको कंज्यूमर खरीद सकता है अपने इनकम से और उसकी प्राइस के हिसाब से। अगर प्राइस कम होगी तो ज़्यादा खरीदेगा, प्राइस ज़्यादा होगी तो वो उसी चीज़ की कम क्वांटिटी खरीदेगा। सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। Alternatively, budget line is locus of different combination of two goods which the consumer consumes and which cost exactly his income। Let us understand, यहाँ एग्जाम्पल्स आपको समझ में आएगा। सपोज ए कंज्यूमर हैज़ एन इनकम ऑफ 20, यानी कंज्यूमर के पास पैसे हैं 20 रुपये बजट। ही वॉन्ट्स टू स्पेंड इट ऑन टू कमोडिटीज़ एक्स एंड वाई। अब 20 रुपये में उसको दो चीज़ें खरीदनी है, एक्स भी और वाई भी। बोथ आर प्राइस्ड एट 10 ईच, दोनों की कितनी कीमत है 10 रुपये। तो या वो एक्स वाली दो चीज़ें खरीद सकता है 20 रुपये में, या वाई की दो चीज़ें खरीद सकता है, या फिर एक्स की एक क्वांटिटी वाई की एक क्वांटिटी खरीद सकता है। तो द कंज्यूमर हैज़ 3 ऑप्शन टू स्पेंड हिज एंटायर इनकम। यानी उसके पास 20 रुपये हैं स्पेंड करने के लिए, उसको दो चीज़ें खरीदनी है, एक्स और वाई। एक्स और वाई दोनों ही 10-10 रुपये की हैं। तो 20 रुपये में या तो वो एक एक्स और एक वाई खरीदेगा, या 2 एक्स या 2 वाई खरीदेगा। ये 3 ऑप्शन उसके सामने होंगे। तो व्हेन ऑल 3 बंडल्स आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, अगर हम इन 3 कॉम्बिनेशंस को ग्राफ पे शो करें तो वो कहलाएगा हमारा बजट लाइन। अब इसका होता है एक बजट सेट। बजट सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। यहाँ पर जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो चीज़ों के हो सकते हैं जिसको कंज्यूमर अपनी इनकम में अफोर्ड कर सकता है, तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिनको कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है वो कहलाता है उसका बजट सेट। और जब हम इसी चीज़ को ग्राफ पर शो करते हैं तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है बजट लाइन। बजट सेट में यहाँ पर कि क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि 20 रुपये हैं खर्च करने के लिए, एक्स और वाई दो चीज़ें लेनी है, दोनों की प्राइस 10-10 रुपये है। तो वो तो या तो चाहे तो अपने 20 रुपये पूरे बचा ले, ना तो एक्स खरीदे ना वाई खरीदे, 0-0 यूनिट। या फिर 10 रुपये बचाने के लिए वो एक्स की एक कमोडिटी खरीद सकता है, या वाई की एक कमोडिटी खरीद सकता है, या फिर 2 वाई की, 2 एक्स की, या पूरी 1 एक्स की, या पूरी 1 वाई की। ये सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इन सबको सेट में शो करना, इन सबको टेबल में शो करना क्या कहलाता है? बजट सेट।